देखिए आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडिसेस। ये एज अ स्टूडेंट मैथमेटिकल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज इसका कैलकुलेशन का प्रोसेस, चाहे वो क्लास 8 का मैथ्स हो, चाहे 9 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, कहीं पर भी कैसे भी अप्लाई होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ठीक है, ये अपने को आना बहुत जरूरी है और इसमें कुछ बेसिक सबसे पहले इसका डिस्कशन है वो करेंगे। उसके बाद इसके लॉज में जाएंगे कि क्या क्या इसका लॉज और कैसे अप्लाई होता है। बेसिक डिस्कशन में यदि अपने देखें तो 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2 यदि अपने 3 बार ऐड करते हैं तो सर एक ठो, दो ठो, तीन ठो, हिंदी वाला ठो पे ध्यान रखिएगा। सर ये तीन ठो टू है। जनरली बच्चा लोग क्या बोलता है, 2 + 2 + 2, सर 3 बार ऐड हुआ 6 हो गया। इसका बेसिक मीनिंग यही है कि सर ये 3 बार यदि ये ऐड हो रहा है तो ये तीन ठो है। जस्ट लाइक A+A+A यदि 3 बार ऐड होता है तो इट इज लाइक 3A। सर यदि 2 + 2 + 2 3 बार ऐड हुआ तो तीन ठो टू हो रहा है ना। 2 + 2 + 2 यदि सर 3 बार ऐड हुआ तो तीन ठो टू हो रहा है। सर 2 + 2 + 2 यदि m टाइम्स ऐड होता है, यदि ये m टाइम्स ऐड होता है तो ये हो जाएगा m थो टू। सिमिलरली गोज विद दिस, A+A+A यदि 3 बार ऐड हुआ, यहां पर यदि ये 3 बार ऐड हुआ तो 3A लिख दिए हम लोग। यदि ये m टाइम्स ऐड होता है तो इसको लिखेंगे m इंटू ए। नेक्स्ट, सर ये हो गया इसका बेसिक डिस्कशन, इस पे ध्यान रखिएगा। 2 × 2 × 2 यदि सर 3 बार किए, 3 बार ऐड किए तो तीन ठो टू हुआ, 3 × 2। यदि 3 बार हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 × 2, सो दिस इज 2⁻3। सर वैसे ही यदि हम लोग A × A × A 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है A⁻3। सर इसी तरीके से यदि चलें, 2 को यदि 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 2 पावर में 3 हुआ। यदि m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2⁻m। सर यदि A × A × A यदि हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई किए तो A पावर में 3 हुआ। सर यदि इसको हम लोग m टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू A⁻m। ये एकदम स्क्रैच लेवल है, बेसिक डिस्कशन है जो बच्चे को क्लास 6, 7, 8 में एक्सपोनेंट्स वगैरह में बताया जाता है कि इन लोग का बेसिक मीनिंग क्या है, A⁻3 का मतलब क्या होता है, A⁻5 का मतलब क्या होता है। सर A⁻5 मतलब A जो है वो 5 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। नाउ इसके बाद इसमें हम लोग का जो नेक्स्ट डिस्कशन होता है, नेक्स्ट डिस्कशन विल बी ऑन लॉज। ये एकदम स्क्रैच लेवल है। मूविंग टू द लॉज, एक एक करके लॉ को स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो हम लोग के लाइफ का लॉ है, दिस इज A⁻m इंटू A⁻n इज इक्वल टू A⁻m+n। सर इसमें क्या होता है, व्हेन बेसेस आर सेम, देखो दोनों का बेस सेम है, इसका भी सर बेस में a है, इसके भी बेस में a है। व्हेन बेसेस आर सेम वी ऐड द पावर्स, व्हेन बेसेस आर सेम वी ऐड द पावर्स। सर हम कैसे बोलते हैं इसको, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी ऐड द पावर्स। When bases are same we are multiplying we add the powers। मतलब कि सर बचपन में जो हम लोग x² इंटू x⁴ मल्टीप्लाई करते थे वो क्या होता है, 2 + 4 यानी x⁴ 6। सर आज पता चला ये x⁴ इस तरीके से आता है, यहाँ पर इंडिसेस का ये लॉ यूज होता है। सर यदि ये मान लीजिए A⁻2 इंटू A⁻−1 हुआ तो देखिए बेसेस आर सेम, बेसेस आर सेम, वी आर मल्टीप्लाइंग, सो वी विल ऐड द पावर्स। A⁻2 प्लस ऑफ -1, दिस इज A⁻2 - 1 यानी A⁻1। सर अभी तो आप बोले ऐड करेंगे लेकिन आप तो यहाँ माइनस कर रहे हैं, हम तो ऐड ही किए हैं ना, पहले से एक माइनस था इसके पास। तो मैथ्स का अपने पास 4 बेसिक ऑपरेशन है वो यहाँ यूज हो रहा है। सर क्या 4 बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। सर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो सर ये 4 बेसिक ऑपरेशन है, उसमें से एक ऑपरेशन यहाँ पर अप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो सर क्या है ये लॉ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। ठीक है सर। सेकेंड लॉ, इसको हम दो पार्ट में तोड़ा है। A⁻m by A⁻n is A⁻m−n। ये कब होगा, इफ m इज ग्रेटर देन n। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट भी हम लोग के पास है, A⁻m by A⁻n is 1 by A⁻n−m if n is greater than m। सर इसमें क्या हो रहा है, when bases are same and we are dividing we subtract the powers।
लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाइएगा। मतलब सर ये पहला वाला में देखिए, पहला वाला में m बड़ा है n छोटा है, m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, तो जो छोटा है वो बड़े के पास गया है ना। लेकिन यहां पर देखिए इस वाले में क्या हुआ, n बड़ा है m छोटा है, तो m छोटा है तो m देखो n के पास आ गया। ठीक है सर, एग्जांपल दीजिए, उससे थोड़ा क्लियर हो जाता है। 2 पावर में 10 बाई 2 पावर में 3, बेसेस आर सेम, दोनों का बेस 2 है, एंड वी आर डिवाइडिंग, सो वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, 10 माइनस 3 विल बिकम 2 टू द पावर 7। सर यदि ये उल्टा हुआ तो 2 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 10, अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, बेस सेम है और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, छोटा पावर को बड़ा पावर के पास लेके जाना है। बच्चा लोग को तकलीफ होता है तो सीनियर लोग के पास जाता, पापा मम्मी के पास, दादा दादी के पास, बड़ा भाई बहन के पास, तो वैसे यहाँ पर भी है, छोटा पावर बड़े पावर के पास जाएगा। सर लॉ क्या है, व्हेन बेसेस आर सेम, देखो दोनों का बेस सेम है ना, व्हेन बेसेस आर सेम, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, वी सबट्रैक्ट द पावर्स, छोटा पावर को हम लोग बड़े पावर के पास लेके जाते हैं। क्लियर टू एवरीवन? ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ, दो लॉ अपना हुआ है। थर्ड लॉ, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1, कोई भी चीज के पावर में यदि जीरो है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, लेकिन a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि सर जीरो के पावर में 0 1 नहीं होता है। तो सर क्या होता है, जीरो के पावर में जीरो क्या होता है, उसके लिए क्लास 12 में आईएससी में इनडेटरमिनेट फॉर्म बोल के एक चैप्टर है, उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको यूजिंग कैलकुलस। उसमें 0 बाई 0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, 0 के पावर में 0, इन्फिनिटी के पावर में 0, 0 के पावर में इन्फिनिटी, बहुत सारा फॉर्म्स है, सब कैलकुलस से सॉल्व होता है। तो सर अभी के लिए हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, अभी के हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एनीथिंग टू द पावर 0 विल बी 1, एक्सेप्ट 0 के पावर में 0 1 नहीं होता है। 2 के पावर में 0 सर क्या होगा 1, माइनस 1 बाई 3 के पावर में 0 क्या होगा सर 1। सर 4 7 6 2 4 7 के पावर में 0 क्या होगा 1, कितना भी छोटा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, हाथी के भी पावर में 0 लगा देंगे तो भी 1 हो जाएगा, एक्सेप्ट 0 के पावर में 0। ओके सर, ये लॉ भी एकदम क्लियर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट, a इंटू बी के यदि होल पावर में m है, सर यहाँ भगवान का दिया हुआ ब्रैकेट बनाया हुआ है, a इंटू बी के होल पावर में m है, दिस इज a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m। मतलब क्या है सर, ब्रैकेट ऑफ होगा, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, तो ये पावर दोनों के पास आ जाएगा। सर लाइक 2 इंटू 3 के होल पावर में यदि 10 है, तो ये 2 पावर में 10 इंटू 3 पावर में 10, ये ब्रैकेट ऑफ हुआ, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है ना, ब्रैकेट ऑफ होगा तो ये 10 दोनों के पावर में आ जाएगा। सर नंबर 5, a बाई बी के यदि होल पावर में m है, सर डिवाइड के फॉर्म में है, होल ब्रैकेट में पावर में m है, जब ये ब्रैकेट ऑफ होगा ना भाई, तो ये m जो है दोनों के पावर में आ जाएगा, a के पावर में भी m आएगा, b के पावर में भी m आएगा। सर एक एग्जांपल दिखाइए, वेरी सिंपल, 2 बाई 3 के यदि पावर में 10 है, तो 2 पावर में 10 बाई 3 पावर में 10। तो सर प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, कर्सर पे ध्यान दो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो चाहे डिवीजन के फॉर्म में हो, यदि होल पावर में ब्रैकेट में कुछ है तो जब ब्रैकेट ऑफ होगा तो वो दोनों के पावर में आएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो प्रोडक्ट के फॉर्म में पावर में आ जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में होगा तो डिवीजन के फॉर्म में पावर में आ जाएगा। ठीक है सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, एनीथिंग टू दी पावर नेगेटिव, कोई भी चीज के पावर में यदि नेगेटिव है, सर पावर को पॉजिटिव बनाना है ना तो उसको उल्टा कर दो, मतलब ऊपर है तो नीचे ले आओ, नीचे है तो ऊपर ले आओ। सर एग्जाम्पल, 2 पावर में यदि -3 है तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 पावर में 3। सर यदि ये 1 बाई 3 पावर में -2 है, 1 बाई, देखो ऊपर था तो नीचे ले आया, पावर पॉजिटिव हो गया, नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। सर इसका मतलब, इसका इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते हैं कि a बाई बी के पावर में यदि -m है, a बाई बी के यदि पावर में -m है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, b बाई a के पावर में m, यस इट इज अलाउड, जो भी फ्रैक्शन है उसको उल्टा कर देंगे, पावर विल बिकम पॉजिटिव। सर एक एग्जांपल भी इसके नीचे लिख के दिखाइए नंबर्स के फॉर्म में, मान लीजिए कुछ ऐसा है, 2 बाई 3 के होल पावर में -10, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको 3 बाई 2 हो जाएगा, ये दिस इज 3 बाई 2 के होल पावर में
10। फ्रैक्शन को हम लोगों ने उल्टा किया तो पावर बिकम्स पॉजिटिव। ये इंटरप्रिटेशन, इसका हम लोग इस लॉ का यूज कर सकते हैं। सर यहां पर ये जो हम लोग नेगेटिव पावर वाला के संग खेल रहे हैं, इसमें एक दो बच्चा लोग को डाउट आता है। क्या डाउट आता है सर? मान लीजिए सर आपको ऐसा दिया हुआ 2/3 के पावर में -4/3। सर माइनस तो है पावर में, लेकिन साथ में यहाँ एक फ्रैक्शन भी है। अब बच्चा लोग को डाउट ये है ना सर कि यदि इसको हम उल्टा करेंगे, 2/3 को यदि 3/2 करेंगे तो पावर विल बिकम पॉजिटिव। ये होता है, दिस इज द लॉ। अब बच्चा लोग गलती क्या करता है, बोलता है 2/3 को 3/2 बना देते हैं। 2/3 को ये लोग क्या करता है सर, 3/2 बना देता है, और पावर को भी 3/4 कर देता है। मतलब इसको भी उल्टा कर देता है और इसको भी उल्टा कर देता है। दैट इज नॉट अलाउड। समझ गए? हम किसका बात किए हैं? हम इसका बात किए हैं। तो ये वाला फ्रैक्शन को आप जब उल्टा करेंगे तो ये पावर का जो नेगेटिव है दिस विल बिकम पॉजिटिव। इस फ्रैक्शन को छेड़ना अलाउड नहीं है। ये 4/3 को अपने कुछ नहीं कर सकते, इट विल रिमेन एज इट इज। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से हटा दीजिएगा। ये नेक्स्ट जनरेशन मैथमेटिक्स है, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो इस जनरेशन में नहीं चलेगा। सर खाली यही अलाउड है, फ्रैक्शन यदि है उसको आप उल्टा कर दो, पावर विल बिकम पॉजिटिव। पावर में यदि कोई डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको मत छेड़ना, इट विल रिमेन एज इट इज। ठीक है सर? एक छोटा सा लॉ, 7 नंबर लॉ है, a⁴m के होल पावर में n। सर a⁴m के होल पावर में n इज a⁴m इंटू n। मतलब सर 2 पावर में 3 के होल पावर में यदि 4 है, ये हो जाएगा 2 पावर में 3 इंटू 4, यानी कि 2 पावर में 12। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8, इफ a⁴x इक्वल टू b⁴x। सर दोनों का पावर देखिए सेम है, तो हम लोग बोलेंगे दिस इंप्लाइज कि a विल बी इक्वल टू b। सर इसको इंग्लिश में कुछ लिखते हैं हम लोग, इक्वेटिंग बेसेस सिंस पावर्स आर सेम। इक्वेटिंग बेसेस सिंस पावर्स आर सेम। ठीक है सर? सर इसका एक एग्जांपल दीजिए ना। x पावर में 2 इज इक्वल टू 4 पावर में 2। देखिए दोनों का पावर सेम है ना भाई, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, x विल बी इक्वल टू 4। इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम। नेक्स्ट नंबर 9, उल्टा कर देते हैं इसको, x टू दी पावर a x टू दी पावर b। देखिए दोनों का बेस सेम है ना? यस सर, दोनों का बेस सेम है, तो अपने क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू b। इसको हम लोग क्या लिखते हैं सर? इसको हम लोग लिखते हैं इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम। सर इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम। सर इसका भी एक एग्जांपल दीजिए, सिंपल है, ऊपर में जो लिखे हैं उसी को उल्टा कर दो। देखिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर सेम, यानी कि सर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। देखिए लॉज अपने पास 9 ठो है, हिंदी वाला ठो को पहचानता है ना, 9 ठो लॉ है, ये तो हम बता दिया। नाउ मोर अबाउट इंडिसेस में थोड़ा बहुत नॉलेज है। सर मोर अबाउट इंडिसेस में हम लोग स्क्वायर रूट के साथ खेलता है थोड़ा बहुत। मोर अबाउट इंडिसेस में बेसिक नॉलेज अपने पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए में जब इस स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a⁴1/2। क्यूब रूट ऑफ ए, ये जो 3 है ना, ये इसके अंदर लिखा होगा भाई, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब 2 है, 3 लिख दिया इसका, यदि ओपन करोगे तो ए पावर में 1/3। सर यदि फोर्थ रूट ऑफ ए है तो a⁴1/4, दिस गोज ऑन। यदि nth रूट ऑफ ए है तो दिस इज a⁴1/n। सर इसी तरीके से मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ a³ को यदि ओपन कर रहे हैं तो a पावर में 3 तो इंटैक्ट है, a पावर में 3 विल रिमेन एज इट इज। स्क्वायर रूट को जब ओपन करेंगे तो पावर में 1/2, यानी a पावर में 3/2 हो जाएगा। सर यदि क्यूब रूट ऑफ a⁴ है तो a⁴ विल रिमेन एज इट इज, एंड ये जो क्यूब रूट है ना भाई, क्यूब रूट को इसको ओपन करेंगे तो 1/3, यानी a पावर में इट विल बिकम 4/, दिस गोज ऑन। पानी बरसा दो, ठीक है, पानी बरसाओ यूज कर रहे हैं। a⁴m के होल पावर में n है, मतलब nth रूट ऑफ, इट इज nth रूट ऑफ a⁴m। a⁴m का nth रूट को क्या लिख सकते हैं सर, m इंटू 1/n। सो दिस इज a⁴m/n।
पिछला 15 साल से इंडिसेस का हमारा ये फिक्स स्टेटस है, इसी तरीके से हम लोग कराते हैं। लॉस पहले बता दिया, मोर अबाउट इंडिसेस बताया। अब आगे हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन जब सम सॉल्व करेंगे तो उसमें डिफरेंट ट्रिक्स टेक्निक्स क्या क्या यूज होगा। पेपर में जो देख पा रहे हैं इसमें बेसिकली सारा लॉस हमारा हो गया है, ठीक है। और इतना ही नॉलेज का अपने को जरूरत है। एक एक करके स्लाइड हम आगे पीछे किए हैं ताकि जो भी स्टूडेंट को किसी को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, किसी को यदि लिखना है तो वो पॉज करके लिख सकता है। स्लाइड्स को हम आगे पीछे कर रहे हैं, ये बेसिक नॉलेज है, इसका हमको जरूरत है। ये सारा ज्ञान पर अब एक एक करके सम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी ऑल फॉर आज का क्लास।